अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में पोइटिक प्रोसेस जो है जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने दिया है उसको डिस्कस करेंगे। विलियम वर्ड्सवर्थ बहुत ही फेमस इंग्लिश पोइट थे जो कि 1770 से लेकर 1850 1850 तक ज़िंदा रहे। एक मेन फिगर थे रोमांटिक मूवमेंट के। और इनकी जो पोइट्री है इनका ज़्यादा फोकस इमोशन, नेचर और इंडिविजुअल के ऊपर है। वर्ड्सवर्थ ने अपना एक फेमस वर्क लिखा, प्रेफेस टू लिरिकल बैलेड। ये वर्क आया 1798 में। 2 साल के बाद इन्होंने प्रेफेस लिखा और 1800 में, जिसके अंदर इन्होंने बयान किया कि एक पोइटिक प्रोसेस होता किस तक क्या है, कि शायरी किस तरह से लिखी जाती है। वर्ड्सवर्थ की एक फेमस डेफिनेशन है पोइट्री की, वो है इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। इसका ये मतलब है कि पोइट्री जो है वो तभी वजूद में आती है जब स्ट्रॉन्ग इमोशंस, एक जज्बात जब अरूज पे पहुंच जाएं, और वो भी नेचरली, कुदरत की तरफ से। और हम ये कह सकते हैं कि तभी पोइट्री जो है वो सामने आती है। लेकिन साथ में विलियम वर्ड्सवर्थ ये बात भी कहते हैं कि पोइट उसी टाइम बैठ नहीं जाता अपनी फीलिंग्स को लिखने के लिए जैसा वो महसूस करता है। इसका एक स्पेसिफिक प्रोसेस है। वर्ड्सवर्थ ये बात मानते हैं कि पोइट्री तब शुरू होती है जब एक पोएट इस दुनिया को एक्सपीरियंस करता है, इस दुनिया का तजर्बा करता है, ख़ास तौर पे नेचर का, आम लोगों की ज़िंदगियों का। और ये जो एक्सपीरियंस है, इससे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जो हैं वो पोएट के अंदर पैदा होती हैं। ये खुशी भी हो सकती है, अफसरदगी भी हो सकती है, हैरानगी भी हो सकती है, और दूसरे कोई पावरफुल इमोशन भी हो सकते हैं। पोएट जो है वो उसी टाइम फ़ौरन से पोएम नहीं लिख लेगा। जब वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स उसके अंदर आएंगी, ये जो फीलिंग्स हैं ये शायर की याददाश्त में स्टोर हो जाएंगी, उसकी याददाश्त में महफूज हो जाएंगी। फिर अगली जो डेफिनेशन का हिस्सा है रिकलेक्शन इन ट्रैंक्विलिटी, और इसका ये मतलब है कि जब पोएट उन स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को बाद में याद करेगा, जब वो पुरसकून माहौल में होगा, पीसफुल स्टेट में होगा, जब पोएट बिल्कुल खामोश होगा, अपने एक्सपीरियंस को याद करेगा, उन फीलिंग्स को याद करेगा जो कि उसने बनाई थी, वो फीलिंग्स दोबारा इसके जहन में आएंगी। जब वो फीलिंग्स एक सुकून के माहौल में याद करेगा, वो उस तरह से नहीं होंगी जिस तरह से ओरिजिनल फीलिंग्स उसको आई थी। पोएट का जो दिमाग है अब काम करेगा, उन फीलिंग्स को याद करेगा। जो पोएट है अपने एक्सपीरियंस के बारे में सोचेगा, इमोशन के बारे में सोचेगा, दिमाग उसे प्रोसेस करेगा, उसे अच्छे तरीके से समझेगा, उसको शेप देगा। इमेजिनेशन भी यहाँ पर अपना रोल प्ले करेगी और मदद करेगी मेमोरी को शेप करने में और इन फीलिंग्स को कुछ नया बनाने में। पोएम तभी लिखी जाती है जब वो जो फीलिंग्स हैं, वो इमोशंस हैं, वो इंसान के दिमाग में रिवाइव होते हैं, दोबारा से आते हैं। स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो अब यहाँ पर होगा। ये बिल्कुल इमीडिएट फीलिंग नहीं है, बल्कि वो वाली फीलिंग है जो कि इंसान सोचता है और जिनको अच्छे तरीके से समझता है पुरसकून हालत में। शायर जो है वो इस प्रोसेस को एक्सप्रेस करेगा इमोशन में और लैंग्वेज के इस्तेमाल के ज़रिए। और लैंग्वेज भी बहुत नेचुरल होनी चाहिए, वो लैंग्वेज होनी चाहिए जो आम लोग इस्तेमाल करते हैं आम ज़िंदगी में। तो पूरा प्रोसेस जो है वो इस तरह से है वर्ड्सवर्थ के मुताबिक कि एक इवेंट या एक्सपीरियंस एक स्ट्रॉन्ग इमोशन को बनाएगा, वो इमोशन बाद में याद किया जाएगा। जो पोएट है उस इमोशन के बारे में बहुत ही पुरसकून हालत में सोचेंगे, और वो जो सोच है वो इमोशन को वापस लाएगी और शायद उसको तब्दील भी कर दे या उसको रिफ़ाइन कर दे और उम्दा बना दे। और यहाँ पर जो पोएट है फिर पोएम को लिखेगा उन्हीं यादों से, जो यादें उसके जहन में आई हैं, और उन्हीं इमोशंस से जो इमोशंस उसने उस टाइम महसूस किए हैं पुरसकून हालत में। रिकलेक्शन इन ट्रैंक्विलिटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से जो शायर है वो इमोशन को समझ सकता है काफ़ी डिटेल से, और जो कामनेस है, पुरसकून हालत, वो पोएट को मदद करती है इमोशन को अच्छी तरीके से समझने में, उसके मीनिंग को समझने में और पोएम को शक्ल देने में। अगर एक जो पोएट है
वो अपनी पोइट्री को लिखता है ओरिजिनल स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जब हो रही होती हैं, तो उसकी जो पोएम है वो काफ़ी अनक्लियर होगी और कायोटिक होगी। ये जो ट्रैंक्वैलिटी है ये हमें सोचने पे मजबूर करती है और आर्टिस्ट्री देती है। यही रॉ इमोशंस को पोइट्री में कन्वर्ट करती है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने पोइट्रिक प्रोसेस को हमें बताया कि ये तब शुरू होते हैं जब स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हमारे अंदर आती हैं, और ये जो फीलिंग्स बाद में पोइट सोचता है सुकून की हालत में, और उन इमोशंस के बारे में सोचकर वो फीलिंग्स दोबारा से इन पोइट के माइंड में आती हैं, तब्दील होती हैं इमेजिनेशन के ज़रिए। पोएम तभी लिखी जाती है, और ये प्रोसेस जो है एम्फसाइज़ करता है कि जो इंटेंस फीलिंग्स हैं और काम पीसफुल स्टेट है, उस टाइम सोचना जो है, इसी से ही पोइट्री जन्म लेती है, इसी से पोइट्री पैदा होती है। तो ये था सारा प्रोसेस जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने बयान किया है अपने प्रेफेस टू लिरिकल बैलेड में।